हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.6 के दूसरे क्वेश्चन का ये तीनों क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इस तरह का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता ही है और वो भी ज़्यादा मार्क्स का होता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। तो इस वीडियो में हम लोग इन तीनों क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीके से हल करेंगे। और कई बार क्या होता है कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है तो कई स्टूडेंट हल करके तो आते हैं, लेकिन उन्हें डाउट रहता है कि उनका क्वेश्चन सही होगा या फिर गलत होगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन हल करने के बाद ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो इस चीज़ को हम लोग वीडियो के अंत में सीखेंगे, ठीक ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो क्वेश्चन में बस इतना ही कहा जा रहा है कि जब वो ऋतु धारा के अनुकूल यानी कि धारा इस दिशा में बह रही है और इसी की दिशा में जब वो तैरती है यानी कि धारा के साथ तैरती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक ना। लेकिन जब धारा के प्रतिकूल यानी कि धारा की जब विपरीत दिशा में तैरती है तब 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करनी है, यानी कि जब पानी स्थिर रहेगा तो उस समय ऋतु की चाल क्या होगी और धारा की चाल, ठीक ना। तो जो पूछा रहता है उसी को हम लोग मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक ना। इसके बाद से हम लोग लिखेंगे इसलिए धारा के अनुकूल ऋतु की चाल बराबर x + y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक ना। तो यहाँ पे चाल जुड़ा क्यों है, आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति धारा की दिशा में अगर तैर रहा है तो उसकी चाल हमेशा धारा से अधिक होता है। वो धारा से अधिक इसीलिए होता है क्योंकि उस व्यक्ति के चाल में धारा की चाल जुड़ जाती है, ठीक ना। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ है। तो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल यानी कि उस समय ऋतु की चाल x + y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी और धारा की विपरीत दिशा में ऋतु की चाल कितनी होगी, x - y होगी, ठीक ना। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो व्यक्ति तैरता है उसकी चाल हमेशा अधिक होती है और धारा की चाल कम होती है। अगर ऋतु की जगह कोई नाव भी रहती तो नाव की चाल हमेशा अधिक होती और धारा की चाल हमेशा कम होती। तो यहाँ पे हमेशा मतलब कि जो व्यक्ति तैरता है उसकी चाल रहेगी और फिर धारा की चाल हमेशा घटाया जाता है, ठीक ना। तो अगर इसको y - x करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे x - y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक ना। अब इसके बाद से हम लोग पहला समीकरण बना लेते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि धारा के अनुकूल 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक ना। तो आपको पता ही है कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है और समय कितना है, 2 घंटा है और दूरी कितना है, 20 किलोमीटर। और चूँकि धारा की दिशा में तैर रही है तो चाल कितना हो जाएगा, x + y हो जाएगा ऋतु की चाल। तो समय 2 घंटे बराबर दूरी 20/x + y, ठीक ना। तो इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 में x y का गुणा हुआ है x + y का तो इतना हो जाएगा। फिर यहाँ पे गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा तो x + y बराबर 10। तो इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक ना। अब इसी तरीके से हम लोग दूसरा समीकरण बना लेते हैं। तो जब धारा के विपरीत दिशा में वो 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है तो यहाँ पे भी हम लोग इस तरह लिखेंगे, समय 2 घंटा और दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर है और चूँकि धारा की विपरीत दिशा में चल रही है, तैर रही है तो उसकी चाल x - y हो जाएगी। तो इसको भी हल कर लेते हैं। तो x - y का 2 में गुणा करेंगे और यहाँ से 2 का इधर भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो x - y बराबर 2। तो अब हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को हल कर सकते हैं आसानी से, ठीक ना। तो चलिए इसके बाद से हल करते हैं। तो अब हम लोग इसको समीकरण 1 और 2 को किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे विलोपन विधि से हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक ना। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले बायां पक्ष जोड़ते हैं तो x + y, फिर यहाँ पे x - y जुड़ गया। फिर दाहिना पक्ष 10 + 2
तो ये हो जाएगा, देखिए प्लस वाई से माइनस वाई कट जाएगा, तो 2x बराबर 12, x बराबर 6 आ गया। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर 10, ये समीकरण 1 है, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6 बराबर 4। तो इस तरीके से x और y का मान निकल गया। तो हम लोग अंत में लिखेंगे, अतः ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हल हो गया, ठीक ना। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसे हम लोग चेक कैसे कर सकते हैं कि मैंने बिल्कुल सही हल किया है, ये आंसर बिल्कुल सही है, कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसको हम लोग वीडियो के लास्ट में सीखेंगे। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को, तो सबसे पहले समझ लेते हैं ये कसीदे क्या है। तो कसीदा एक मतलब एक पोयम होता है। उस पोयम में किसी व्यक्ति की बड़ाई की जाती है, नहीं तो उसकी बुराई की जाती है, ठीक ना। तो कसीदा मतलब एक पोयम समझ लीजिए, और कसीदे का काम मतलब उस पोयम की रचना आप समझ सकते हैं, ठीक ना। तो 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इस महिलाओं और पुरुष न समझ के लेखिका और लेखक समझ सकते हैं, क्योंकि पोयम की रचना करनी है, वही तो काम हो जाएगा इनके लिए। तो 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन दिखने में बस बड़ा है, लेकिन सिंपल ही क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में जो पूछता है उसको हम लोग मान लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना एक अकेली महिला कसीदे का काम पूरा करने में x दिन लेगी और एक पुरुष y दिन लेगा, यानी कि एक अकेली महिला कसीदे का काम x दिन में पूरा कर लेगी और एक पुरुष y दिन में पूरा कर लेगा, ठीक ना। तो इसलिए एक महिला एक दिन में काम का 1/x भाग करेगी। तो हो सकता है आपको इतना ना समझ में आता हो कि काम का 1/x भाग मतलब, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे x की जगह हम लोग मान लेते हैं कोई अंक, तो इसको मान लेते हैं हम लोग 4, ठीक ना, 4 दिन मान लेते हैं। तो एक अकेली महिला कसीदे का काम वो 4 दिन में पूरा कर लेगी, ठीक ना। कसीदे का काम यानी कि एक पोयम लिखना, तो वो एक पोयम 4 दिन में कंप्लीट कर लेगी। और हम लोग ये मान लेते हैं कि पोयम केवल 4 लाइन का है, तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन, यानी कि वो एक महिला अगर 4 दिन में ये 4 लाइन लिख लेती है तो ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। तो जब वो महिला 4 दिन में 4 लाइन लिखती है तो एक दिन में वो 1 लाइन लिखेगी, यानी कि इस महिला का एक दिन का काम कितना हो गया, 1/4 काम हो गया, यानी कि इस काम का 1/4 भाग हो गया, ठीक ना। तो काम का जितने भाग करती है वो निकालने के लिए हम लोग जितने दिन में पूरा काम होता है उसका उल्टा कर देते हैं। तो वही प्रक्रिया यहाँ पे किया गया है, ठीक ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से अब हम लिखेंगे, और एक पुरुष एक दिन में काम का 1/y भाग करेगा, ठीक ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चूँकि 2 महिलाएं और 5 पुरुष कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जब ये दोनों मिल करके कसीदे का काम करते हैं तो 4 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो जब 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिल करके 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं तो ये दोनों मिल करके एक दिन में कितना करेंगे, काम का 1/4 भाग करेंगे, यानी कि देखिए 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो इसी का उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे, इसलिए 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक दिन में काम का 1/4 भाग करेंगे, ठीक ना। तो अब हम लोग इसके बाद देखते हैं प्रश्नानुसार। अब हमें समीकरण बनाना है। तो क्वेश्चन में दिया गया था कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष कसीदे का काम साथ साथ मिलकर 4 दिन में पूरा करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे एक महिला, तो हम लोग एक दिन का काम निकालते हैं, तो एक महिला एक दिन में काम का 1/x भाग करती है, तो 2 महिलाएं एक दिन में काम का कितने भाग करेंगी, इसमें जब 2 महिलाएं हैं तो इसमें 2 का गुणा करेंगे, 3 महिला रहती हैं तो 3 का गुणा करते हैं, ठीक ना।
तो यहाँ पे 2 महिलाएं दिया गया है, तो 2 महिलाएं एक दिन में काम का कितने भाग करेंगी? 2/x भाग करेंगी, क्योंकि एक महिला एक दिन में 1/x भाग करती थी, तो 2 महिला 2/x भाग करेंगी। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे एक पुरुष एक दिन में काम का 1/y भाग करता है, तो 5 पुरुष एक दिन में 5/y काम करेंगे। ठीक ना, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि ये दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं, और जब साथ साथ कर रहे हैं तो ये 4 दिन में कंप्लीट कर दे रहे हैं, तो एक दिन में ये दोनों मिलकर 1/4 भाग काम करेंगे। तो यहाँ पे 1/4 की हमने बराबर कर दिया, तो इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक ना, अब इसके बाद से हम लोग समीकरण दूसरा भी बना लेते हैं। तो क्वेश्चन में और कहा गया था कि जब 3 महिलाएं और 6 पुरुष मिल करके काम को करते हैं तो वो 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे ये 3/x 3 महिलाओं द्वारा एक दिन में कार्य निकल गया, और यहाँ पे 6 पुरुषों द्वारा एक दिन का कार्य निकल गया 6/y। तो जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 पुरुष 3 महिला और 6 पुरुष द्वारा मिल करके एक दिन का काम निकल गया, और क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 ही दिन में कंप्लीट कर दे रहे हैं, तो उस 3 दिन को उल्टा कर देंगे तो वो एक दिन का कार्य निकल जाएगा। तो 1/3 इसके बराबर कर दिया हमने, तो इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। तो इसके बाद से अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को तो हल ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको जल्दीबाजी में हल करा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। तो इतना मानने के बाद अब हम लोग 1/x और 1/y का मान इसमें रख देते हैं। ठीक ना, तो ये हो जाएगा 2a + 5b बराबर 1/4, इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। अब इसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा 3a और 6b बराबर 1/3, इसे समीकरण हम लोग 4 मान लेते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 3 और 4 को हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे, तो उसमें एक पद बराबर करना होता है। तो यहाँ पे इसमें हम लोग 3 से गुणा करेंगे और इसमें हम लोग 2 से गुणा करेंगे, तब ये 3 दूना 6, ये 6a हो जाएगा और ये भी 6a हो जाएगा, तब ये कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 में 3 से तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर, तो 3 से इसमें गुणा कर दिए, 3 दूना 6a, 3 5 15 भी, फिर इसमें गुणा करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, इसे समीकरण 5 मान लेते हैं। इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 3 6a, 2 6 12 भी, फिर 2 से इसमें गुणा करिए 2/3, इसे समीकरण 6 मान लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 5 में से समीकरण 6 घटाने पर, तो सबसे पहले बायां पक्ष लिखते हैं 6a + 15b, फिर -6a - 12b बराबर 3/4 - 2/3। तो यहाँ से 6a और -6a कट गया, तो 15b - 12b कितना हो जाएगा 3b बराबर। अब देखिए इसको हल करने के लिए हम लोग तिरछा इस तरह गुणा करते हैं, तिर्यक, तो 3 तिर्यक 9 हो गया, फिर 4 दूना 8 हो गया, फिर ऐसे गुणा कर देते हैं 4 3 12। तो ऐसे सभी भिन्नों में ये नियम लागू होता है। तो इसके बाद ये हो जाएगा 1/12। ठीक ना, तो यहाँ पे 3 का गुणा है तो इधर आ जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 12 3 36, 1/36। अब इस b के मान को समीकरण 3 में रख देते हैं, तो b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 यहाँ पे है 2a + 5b बराबर 1/4, तो ये हो जाएगा 2a + 5/36 बराबर 1/4। तो यहाँ से 2a बराबर 1/4 - 5/36 हो जाएगा। तो देखिए हर 36 है, तो यहाँ पे भी हर 36 करने के लिए नीचे 9 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 9 से गुणा करेंगे, तो ऊपर 9 हो जाएगा, नीचे 36, 9/36 - 5/36। अब हर समान है तो ऊपर हम लोग घटा लेंगे डायरेक्ट, तो 9 में से 5 घटेगा 4 हो जाएगा, और 4/36, तो इसे काट देंगे, 4 कम 4, 4 9 36। तो यहाँ से a बराबर हो गया 1/18, क्योंकि यहाँ से 2 का इसमें भाग हो जाएगा, तो a का मान 1/18 आ गया। अब इसके बाद से हमने माना था, तो लिखेंगे चूँकि 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, इसलिए 1/x बराबर a का मान कितना है 1/18 लिख लिया, और b का मान 1/36। तो यहाँ से तिर्यक गुणा कर लेंगे तो 18 बराबर x हो जाएगा, यानी x बराबर 18, y बराबर 36। तो अंत में हम लोग लिखेंगे अतः एक अकेली महिला कसीदे का काम पूरा करने में 18 दिन का समय लेगी और एक पुरुष 36 दिन का समय लेगा। ठीक ना, तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हल हो गया। तो इसे हम लोग कैसे चेक करते हैं ये भी हम लोग सीखेंगे वीडियो के अंत में। तो सबसे पहले हम लोग तीसरा क्वेश्चन भी हल कर लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है
रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत ही सरल क्वेश्चन है, तो चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटे में x किलोमीटर चलेगी, और बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक ना। तो इसके बाद से लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो पहले कथन में कहा गया था कि रूही जो है यहाँ से, मतलब रूही इस समय यहाँ पे है और इसका घर यहाँ पे है, इसके बीच की दूरी 300 किलोमीटर है, ठीक ना। तो रूही यहाँ से यानी कि 60 किलोमीटर ये रेलगाड़ी से चलती है, और उसके बाद यहाँ से शेष दूरी यानी कि 240 किलोमीटर वो बस से तय करती है, ठीक ना। तो उसको समय कितना लगता है, उसको 4 घंटे लगता है, यानी कि रूही को यहाँ से लेकर यहाँ तक घर तक पहुँचने में 4 घंटे का समय लगता है। तो हम लोग इसके बाद लिखेंगे रूही को घर तक पहुँचने में लगा समय। तो यहाँ से और यहाँ तक पहुँचने में लगा समय बराबर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक रेलगाड़ी द्वारा पहुँचने में लगा समय, और फिर यहाँ से यहाँ तक बस द्वारा तय करने में लगा समय। इन दोनों का योगफल करेंगे तभी तो 4 घंटे के बराबर आएगा। तो ये हो जाएगा समय बराबर, आपको पता है कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो यहाँ से इसके लिए हम लोग लगाएंगे फार्मूला, समय बराबर दूरी 60 किलोमीटर हो गया और चाल रेलगाड़ी की चाल हमने x माना है, तो ये हो जाएगा 60 बटा x, फिर प्लस यहाँ से अब बस के लिए लगाएंगे तो समय बराबर दूरी 240 किलोमीटर और बटा चाल y हो गया। अब इसके बराबर 4 घंटे दिया गया है, तो हम लोग लिखेंगे 60x प्लस 240 बटा y बराबर 4, ठीक ना। तो अब दोनों पक्षों में 4 से हम लोग भाग दे देते हैं ताकि छोटा हो जाए। तो 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 कम 4, 4 पचे 20 बटा x प्लस 4 छका 24, यानी कि 60 बढ़ जाएगा, 60 बटे y बराबर 1। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक ना। अब लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। तो उसने आगे प्रश्न में कहा है कि यहाँ से जब रूही यदि रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर चलती है और 200 किलोमीटर बस से तय करती है तब उसको 10 मिनट और अधिक समय लगते हैं, यानी कि 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं, ठीक ना। तो उसके लिए भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे अब रूही को घर पहुंचने में लगा समय, ठीक ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रेलगाड़ी द्वारा समय कितना होगा, दूरी बटा चाल, तो दूरी 100 है और रेलगाड़ी की चाल x है, तो 100 बटा x, फिर प्लस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 200 बटा y। अब ये किसके बराबर है, 4 घंटे 10 मिनट के बराबर है, तो इसके बराबर हम लोग लिखेंगे 4 घंटे फिर प्लस 10 मिनट है तो इसको भी घंटा में बदलेंगे। तो 10 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे तो 10 बटे 60 हो जाएगा, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो 1 बटे 6 बचेगा, तो 6 चौक 24 प्लस 1 25 बटा 6 हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे दोनों पक्षों में हम लोग 25 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 25 चौक 100 यानी 4 बटे x प्लस ये 8 बढ़ जाएगा, 25 बटे 200 8 बटे y बराबर, यहाँ से 25 से 25 कट जाएगा 1 बटे 6। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना 1 बटे x बराबर a और 1 बटे y बराबर b, ठीक ना। तो अब हम लोग यहाँ से मान रखते हैं, तो समीकरण 1 में मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 15a प्लस 60b बराबर 1, इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। अब इसी तरीके से समीकरण 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 4a प्लस 8b बराबर 1 बटे 6, इसे समीकरण हम लोग 4 मान लेते हैं, ठीक ना। तो अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 3 में 4 से तथा समीकरण 4 में 15 से गुणा करने पर, यहाँ पे विलोपन विधि से हम लोग हल करेंगे। तो समीकरण 3 में हमें 4 से गुणा करना है और इसमें समीकरण 4 में हमें 15 से गुणा करना है, ठीक ना। तो ये भी 60a हो जाएगा, ये भी 60 ही हो जाएगा, तब कट जाएगा। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, तो 4 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 15 चौको 60a, फिर 4 का गुणा 60 में करेंगे तो 240b, फिर बराबर 4, इसे समीकरण 5 मान लेते हैं, ठीक।
अब 15 का गुणा इन दोनों में करिए तो 15 चौक को 60 हो जाएगा, फिर 15 वाटे 120 भी 15 का गुणा इसमें करेंगे तो 15/6 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको काट के छोटा कर लेते हैं, तो ये 3 5 15, 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 60A + 120 B बराबर 5/2। इसे समीकरण 6 मान लेते हैं। अब हम लोग समीकरण 5 में से 6 घटाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण 5 में से समीकरण 6 घटाने पर, तो यहाँ पे बायां पक्ष घटा लेते हैं सबसे पहले, तो 60A + 240B फिर -60A - 120B बराबर ये हो जाएगा 4 - 5/2, ठीक ना। तो 60A से -60A कट गया, 240B में से 120B घटाएंगे तो ये हो जाएगा 120B बराबर, इसे हल कर लेते हैं तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 - 5/2 यानी कि 3/2। तो यहाँ से ये हल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि 2 × 120, इसको हटा दीजिए तो 3 से ये कटेगा, 3 चौक 12 यानी कि 40 बार में, तो 40 दूना 80, तो B का मान 1/80 हो गया। अब B का मान समीकरण 4 में रखने पर, इस B का मान समीकरण 4 में रख दीजिए। समीकरण 4 क्या है, समीकरण 4 इतना है, ठीक ना। तो 4A + 8B बराबर 1/6, इसमें हमें रखना है B का मान 1/80, तो ये हो जाएगा 4A + 1/80। देखिए यहाँ पे B का मान अगर हम लोग 1/80 रखते हैं, B की जगह 1/80, तो 8 × 8 8 × 80 1/10 हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है, 1/10 बराबर 1/6। तो इसे हल कर लेते हैं तो 1/10 पक्षांतर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ इसे हल करने के लिए देखिए इसका गुणा कर लेंगे तो 60 हो जाएगा, 10 का इसमें गुणा करेंगे 3 तो 10 हो जाएगा, 6 का इसमें गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये हल करने का 60 ट्रिक है। तो 4A बराबर हो गया, 10 में से 6 घटेगा 4, फिर ये 60, 4/60, तो यहाँ से ये कट जाएगा, 4 × 4 4 × 4, तो 1A बराबर हो गया 1/60। अब यहाँ पे देखिए 1/x बराबर 1/60 हो गया, क्योंकि 1/x बराबर A है और A का मान 1/60 है, और 1/y बराबर 1/80 हो गया। तो यहाँ से तिर्यक गुणा कर देंगे तो x बराबर 60 आ गया और y बराबर 80। तो हम लोग अंत में लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक ना। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हल हो गया। तो इसके बाद से अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से चेक किया जाता है कि ये मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग तीसरे क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन को चेक करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न पे आते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे के समय लगते हैं, ठीक ना। तो इस समय देखिए हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात है और बस की चाल ज्ञात है। तो अब हम लोग इन दोनों की मदद से देखेंगे क्या उसको रियल में 4 घंटे का समय लगता है या फिर नहीं। अगर रियल में 4 घंटे निकल जाता है तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए रूही यहाँ पे है, अब यहाँ से यहाँ तक 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती है, फिर बाकी के 240 किलोमीटर ये बस से चलती है। तो हम लोग देखेंगे रूही को यहाँ से अपने घर तक पहुँचने में क्या रियल में 4 घंटे लगते हैं। तो इसके लिए समय निकाल लेते हैं, चूँकि रेलगाड़ी की चाल 60 है और बस की चाल 80 है, ठीक ना। तो आपको पता ही है कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, ठीक ना। तो समय निकालने के लिए दूरी लिखते हैं, तो दूरी यहाँ पे 60 है और चाल कितना है रेलगाड़ी का, चाल भी 60 ही है। तो ये कितना आ गया, यानी कि 1 घंटा। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको 1 घंटा लगा। अब इसका देख लेते हैं, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी 240 है और चाल 80 है, तो 240 बटे 80 करेंगे तो 0 से 0 कटा और 8 तिरिका 24 यानी कि 3 घंटे लगते हैं। तो 1 + 3 बराबर कितना आ गया, 4 घंटे आ गए। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया भी गया है कि 4 घंटे लगते हैं। तो इस तरीके से अब हम लोग कन्फर्म हो सकते हैं कि मैंने बिल्कुल सही हल किया है। तो चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में हमने निकाला था कि एक अकेली महिला कसीदे का काम 18 दिन में पूरा कर देगी और एक पुरुष 36 दिन में पूरा कर देगा, ठीक ना। तो इसको चेक कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है पहले वाक्य में कि 2 महिला एवं 5 पुरुष कसीदे का काम को साथ साथ मिलकर 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक ना। तो हम लोग इन 2 महिला और 5 पुरुष का निकालेंगे कि ये दोनों मिल करके काम को कितने दिन में पूरा करते हैं। यदि 4 दिन आ जाएगा तो हम लोग सत्य मानेंगे अपने क्वेश्चन को, ठीक ना।
तो यहाँ पे देखिए एक अकेली महिला कसीदे के काम को 18 दिन में पूरा कर देती है, ठीक ना। तो जब ये 18 दिन में पूरा कर देती है तो एक दिन का काम निकालते हैं, तो ये एक दिन में कितना काम करेगी, काम का 1/18 भाग करेगी। इसका उल्टा कर देते हैं, तो यानी कि एक काम को ये 18 दिन में पूरा करती है तो एक दिन में काम का 1/18 भाग करेगी। वहीं पे एक पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा, 1/36 भाग करेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए जब एक महिला एक दिन में काम का 1/18 भाग करती है तो दो महिला एक दिन में काम का कितने भाग करेंगे। चूँकि दो महिला हो गई तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 2/18 यानी कि 1/9 भाग, यानी कि दो महिलाएं एक दिन में काम का 1/9 भाग करेंगी। तो ठीक उसी तरीके से जब एक पुरुष एक दिन में 1/36 भाग करता है तो 5 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे, इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/36, ठीक ना। यानी कि दो महिला एक दिन में 1/9 भाग करेंगी काम का और 5 पुरुष एक दिन में काम का 5/36 भाग करेंगे। तो अब हम लोग इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो जब जोड़ देंगे तो 2 महिलाओं और 5 पुरुषों द्वारा एक दिन में किया गया काम ये निकल जाएगा, ठीक ना। तो इसे हल करने के लिए देखिए यहाँ पे हर 36 है तो इसमें हम लोग 4 से गुणा करेंगे और ऊपर भी 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4/9 चौको 36 फिर प्लस 5/36 हो गया, ठीक ना। तो अब हर समान है तो ऊपर जोड़ देंगे 5 4 9/36 तो 9 एकम 9 9 चौको 36 यानी कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष मिल करके एक दिन में काम का 1/4 भाग करते हैं। तो जब एक दिन में ये काम का 1/4 भाग हो गया तो इसका मतलब ये देखिए नीचे समय दिया रहता है, इसका मतलब ये 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे, यानी कि 2 महिला 5 पुरुष मिल करके काम को 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया भी गया है 4 दिन। तो इस तरीके से अब हम लोग कन्फर्म मान सकते हैं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक ना। तो अब चलिए पहला क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमने आंसर निकाला था कि ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसको कैसे चेक करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि ऋतु धारा के अनुकूल यानी कि धारा के साथ 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो अब हम लोग इसके ज़रिए आंसर के ज़रिए देखेंगे कि क्या रियल में 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर जाती है। तो चलिए देखते हैं। तो ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि जब पानी शांत है तो वो 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, ठीक ना। और धारा की चाल इतना है, तो अगर जब धारा बह रहा है इधर तो उस स्थिति में इन दोनों का चाल जुड़ जाता है। तो 6 + 4 कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जब ये पानी की बहाव की दिशा में तैर रही है तो उस समय 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर जाती है, ठीक ना। तो जब 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाएगी। तो देखिए यहाँ पे देखिए 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो इस तरीके से हम लोग मान सकते हैं कि ये पहला क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ को सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए।